वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। दरअसल सावरकर के पोते ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर का कथित रूप से अपमान करने का मामला दर्ज कराया गया है। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के पोते रंजीत सावरकर ने शिवाजी पार्क थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट की वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 500 और 501 आईपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया है। शिकायत में शिंदे गुट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया और स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा के बीच सांसद राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों के लिए काम किया, उनसे पेंशन ली और उन्होंने देश के खिलाफ काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दिनों में ही एक जगह पर जब दक्षिण भारत से ये यात्रा काफ़ी रिस्पांस मिल रहा था इस यात्रा को, उस दौरान एक पोस्टर में दामोदर वीर सावरकर का फोटो भी लगा हुआ था और इसको आनन फानन में हटाया गया था। कांग्रेस ने इसे साजिश तक करार दिया था। कुछ नेताओं का ये दावा था कि जिन लोगों ने पोस्टर प्रिंट किए हैं उन्होंने जानबूझकर ये गलती की है। कुल मिलाकर सावरकर का मुद्दा शुरुआत से लेकर अभी तक गरमाया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में आते ही ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो गया है और सावरकर का बहुत सम्मान महाराष्ट्र में होता है। लिहाजा सावरकर के पोते हों या फिर अन्य नेता हों, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बकायदा पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है कि उन्होंने जानबूझकर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का अपमान किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद वीर सावरकर के नाम पर एक बार फिर से सियासत छिड़ गई है। इस बार कांग्रेस को अपने ही सियासी साथी का साथ नहीं मिल रहा है। राहुल के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने असहमति जता दी है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सावरकर का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में एक बार इतिहास के लिहाज से पूरे सियासी घटनाक्रम को समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर कौन सी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर वो विवादों में घिर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को विनायक दामोदर सावरकर के अंग्रेजों की मदद करने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। लोगों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भी पढ़ी। दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी। राहुल ने पत्र को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैं आपका आज्ञाकारी सेवक बने रहने की विनती करता हूं। ये बात सावरकर ने लिखी थी। उस पत्र पर हस्ताक्षर भी हैं। ये दावा राहुल गांधी का है। उन्होंने ये चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि ये चिट्ठी वही चिट्ठी है। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने डर के मारे पत्र पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। यहाँ सरदार पटेल का जिक्र भी किया गया। गुजरात में चुनाव है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल दोनों गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सावरकर बनाम सरदार पटेल और गांधी का नैरेटिव राहुल गांधी गुजरात के चुनाव के दौरान सेट कर पाए और बीजेपी पर एक बड़ा हमला कर पाए। आइए अब हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के बयान पर उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। ठाकरे ने भी राहुल के बयान को गलत बताया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी से पल्ला झाड़ लिया। उद्धव ने कहा कि उनकी पार्टी सावरकर की बहुत इज्जत करती है और वो स्वतंत्रता सेनानी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे मन में स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है और इसे मिटाया नहीं जा सकता। बीजेपी की नेता ने सावरकर पर इंदिरा गांधी की टिप्पणी का हवाला दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष शेल्लार ने गुरुवार को राहुल गांधी की हिंदुत्व विचारक के बारे में टिप्पणी की आलोचना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वीडी सावरकर की प्रशंसा का हवाला दिया। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए शेल्लार ने कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में एक बुद्धिहीन टिप्पणी की है और हम इसकी निंदा करते हैं। हमें आश्चर्य है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इस मुद्दे पर इतना नरम रुख क्यों अपनाया और अपनी खुद की विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे भी इस से किनारा कर चुके हैं। उनका कहना है कि सावरकर का हम बहुत सम्मान करते हैं और ऐसी किसी टिप्पणी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे अब राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं या उनके खिलाफ हैं? और कम से कम इस मुद्दे पर तो दिख ही रहे हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी दावा किया है कि राहुल की दादी दिवंगत इंदिरा गांधी सावरकर का सम्मान करती थी। शेल्लार ने कहा कि मैं आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक पत्र दिखा सकता हूं जिसमें सावरकर को भारत का एक उल्लेखनीय पुत्र बताया गया था। उन्होंने अपने सचिव से सावरकर की जन्म शताब्दी समारोह की योजना बनाने के लिए भी कहा था।
बाल ठाकरे भी सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा की बात करते रहे। साल 1921 में अंडमान जेल से रिहा होने के बाद सावरकर रत्नागिरी में थे। खबर है कि उस दौरान उनसे मुलाकात करने वालों में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पिता और समाज सुधारक प्रबोधनकर ठाकरे भी थे। वो कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सावरकर से चर्चाएं करते थे। वहीं बाल ठाकरे भी सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा की बात करते रहे। हिंदू राष्ट्रवाद के अलावा कविताओं के जरिए मराठी संस्कृति में योगदान और मराठी भाषा को शुद्ध करने की कोशिशों के चलते भी सावरकर का राज्य में खास दर्जा है। अब कहा जा सकता है कि पारिवारिक संबंध, मराठी भाषा से जुड़ाव और हिंदुत्व विचारधारा के चलते उद्धव ने राहुल के बयान पर असहमति जता दी है। शरद पवार भी सावरकर की तारीफ कर चुके हैं, यानी वो भी इस बयान के साथ तो नहीं जाते दिखाई देते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी हिंदुत्व विचारक की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सावरकर दलितों के लिए मंदिरों में प्रवेश के बारे में सुधारों की बात करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। कुल मिलाकर कांग्रेस को सहयोगी तो मिले, लेकिन साथ ही साथ में वो छिटकते भी दिखाई दे रहे हैं सावरकर के मुद्दे पर। महाराष्ट्र की सियासत बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यहाँ पर कई धड़ों में सियासत बढ़ चुकी है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस बेशक महाविकास अघाड़ी के साथ में है, लेकिन आए दिन शरद पवार और नाना पटोले के बीच में चाहे हाल के दिनों में बयानबाजी हुई हो, खासतौर पर अंधेरी उपचुनाव को लेकर हो, राहुल गांधी के बयान से पल्ला झाड़ लेना हो, उद्धव ठाकरे का भी और एनसीपी भी इसका समर्थन करती नहीं दिखाई देगी। एक बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त बीजेपी के हाथ में लगा है, एकनाथ शिंदे के हाथ में लगा है, और वो लगातार उद्धव पर हमलावर है कि इतना नरम रुख क्यों अख्तियार किया। हालांकि उद्धव ठाकरे स्पष्ट कर चुके हैं कि हम ऐसी किसी टिप्पणी के साथ सहमत नहीं हैं और हम बहुत सम्मान करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर का। लेकिन राहुल गांधी का कहना बिल्कुल अलग है। वो चिट्ठी दिखाते हैं, वो अंग्रेज़ों की गुलामी की बात कहते हैं, अंग्रेज़ों से पेंशन लेने की बात कहते हैं। कथित तौर पर ये जो चिट्ठी है उसको कई जगह पर वो दिखाते हैं। गुजरात चुनाव के लिहाज से क्या वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये थोड़ा समझा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मुद्दा उनके काम नहीं आएगा। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कांग्रेस के तमाम नेता भी और खुद राहुल गांधी भी। इसके बावजूद जानबूझकर अगर इस स्ट्रैटेजी को उठाया गया है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव उनके दिमाग में है और साथ ही साथ में गुजरात में होने वाले चुनाव, क्योंकि यहाँ पर सावरकर और गांधी पटेल के साथ में उनकी दूरियां ये भी जग जाहिर हैं। इस नैरेटिव को या इस बात को भी बार बार रखा जाएगा और बहुत मुमकिन है कि गुजरात में जो रैलियां, संभावित रैलियां राहुल गांधी की हैं, उस दौरान भी आपको ये मुद्दा उठता दिखाई दे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।